भारतवर्ष एक विविधताओं का देश है और यहाँ पे कई पीर पैगंबर और संतों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक संत है नीम करोली बाबा, जहाँ का आज हम जा रहे हैं टूर करने। और वहाँ पे काफ़ी चमत्कारी चीज़ें हुई हैं जो उनके बारे में सुना है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और जिसे जानकर ही हम वहाँ पे जा रहे हैं, जिन्हें आज के युग का हनुमान जी का जो है अवतार भी कहा जाता है। तो चलते हैं नीम करोली। हमारे वहाँ से 233 किलोमीटर पड़ेगा और आज हमने दूसरा रूट चूज़ किया है। हम संपूर्णा नगर होते हुए जाएंगे, उधर से नदी पार करेंगे। तो पूरे रास्ते में बने रहिएगा और चलते हैं उस चमत्कारिक मंदिर में और उन बाबा के बारे में पता करते हैं चल के। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे अंगने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद हमाल एंड वेलकम टू माय चैनल गोविंद हमाल व्लॉग्स। पेट्रोल डलाने के बाद हम सीधे संपूर्णा नगर रोड की तरफ निकल चुके। हमें ऑलरेडी लेट हो गया था और हम संपूर्णा नगर जब पहुंचे तो हमारे पार्टनर काफ़ी पीछे छूट गए थे, जिनका हमें वेट करना पड़ा। ये हमारे पार्टनर छूट गए थे जिनका हमने बहुत देर इंतजार किया है। जैसे ही हमारे पार्टनर आ गए, हम आगे की तरफ बढ़ चुके, लेकिन हम पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि हमें रोड नहीं पता था। और मज़ेदार बात यह है कि इनको भी रोड नहीं पता था। हम अज्ञानतावश बहुत ज़्यादा भटक चुके थे, पर मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। आपको यहाँ से पलिया से सीधे खजुरिया जाना होगा। खजुरिया से आप मुड़ेंगे लेफ्ट साइड में और सीधा ये रोड जाता है शारदा नदी पर, जिसको पार करते ही आएगा पूरनपुर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जब नदी अपने चरण पे होती है तब यहाँ सारा पानी होता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस समय पूरा सूखा है और जब पानी यहाँ पे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे बस फंसी हुई है। यहाँ पे एक पीपे का पुल बोला जाता है, जो पीपों के ऊपर जो है लकड़ियाँ बिछाकर उसके ऊपर स्टील की प्लेटें डाली जाती हैं जिससे चलने में दिक्कत ना हो, और उसको पार करके ही हम पूरनपुर जाते हैं। अभी हम खजुरिया के एरिया में हैं, जैसे ही हम नदी पार करेंगे हम पूरनपुर में पहुँच जाएंगे। और अभी हमको निकलना होगा जल्दी, क्योंकि हमारे साथ जो आए हैं उनका थोड़ा सा बाइक स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, उससे हमें पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी निकलते हैं, रास्ते में बने रहिएगा। हमारे साथ और भी दिखाते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी हमको रास्ते में मिलेंगी। फ़िलहाल तो हमारा प्लान है कि हम नानक मता पहुँचा और वहीं पर ही। नदी की बालू पर गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए स्टील की प्लेटें डाल दी जाती हैं ताकि गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। हम जब प्रयागराज गए थे तो वहाँ पे भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली थी। वहाँ पे भी बालू के ऊपर ये स्टील की प्लेटें डाल रखी थी जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो। और ये है शारदा नदी का लास्ट पुल पार करते ही मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर चलने पे ही हाईवे हमको मिल गया था। और हाईवे पे जैसे ही हम पहुँचे हमको दिखाई दिया ये खूबसूरत सा ऊँट। नदी को पार करने के बाद मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही पूरनपुर पड़ता है। और पूरनपुर पार करने के बाद हम पहुंच गए पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व में एक खूबसूरत सा स्पॉट है जहां पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसको हम बोलते हैं। पूरनपुर से खटीमा की तरफ हम जा रहे थे, तभी हमको एक स्पॉट दिखाई दिया, चूका इको टूरिज़्म स्पॉट। और यहाँ पे एक पुल मौजूद है जो इस शारदा नदी को पार कराता है। और यार इतना गज़ब लोकेशन है ना ये, कि देखिए मेरे पीछे ये कितना ज़बरदस्त नीला नीला पानी, और जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, वो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। और ये भी दुधवा का ही क्षेत्र लगता है, यहाँ पे जो भी जंगल का एरिया है यहाँ पे भी टाइगर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फ़िलहाल के लिए तो ये नज़ारा, यार दिल खुश हो गया भाई। यहाँ पे आप दुधवा नेशनल पार्क की तरह आप यहाँ पे भी गाड़ियाँ या सफारियाँ बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संपर्क करना होगा। जंगल के अंदर भी आपको रुकने की व्यवस्था मिलती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो कि हमें बात करने में पता चला। फिर से हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और हमको रास्ते में दिखाई दिया एक बंदर जो कि पान चबा रहा था। थोड़ी मर्यादा रखिए। दूर से देखने पे लग रहा था कि बंदर पान चबा रहा है, लेकिन जब हम पास पहुंचे तो वो पान नहीं चबा रहा था। तो सॉरी, फिर से आ जाते हैं अपने रास्ते पे। और ये खूबसूरत से नज़ारे आप देख ही रहे हैं। फिर हम जहाँ पे पहुँचे हैं अभी भी वहाँ से खटीमा 6 किलोमीटर दूर है और नानक मता 22 किलोमीटर। तो हमें जाना नानक मता ही है, पर उससे पहले गन्ने का जूस पी लाता है मेरा भाई।
हम लोग पहुंच गए खटीमा चौराहे। खटीमा चौराहे से अब 22 किलोमीटर बचा है 16 किलोमीटर बचा है नानक मता। अब हम नानक मता की ओर निकलेंगे। गुरु की नगरी नानक मता साहब, यहाँ पे गुरु नानक जी ने आकर लोगों से मिले और उनको उपदेश दिए और काफ़ी चमत्कारिक चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं। फ़िलहाल के लिए हम पहुँच चुके हैं पार्किंग में, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का ये छोटा सा एक रूल है। उसमें बाइक पर एक स्लिप लगाई जाती है और उसी नंबर से रिलेटेड एक स्लिप आपको दी जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे बिना किसी पैसे के गाड़ी को यहाँ खड़ी कर सकते हैं। नानक मता पर झाड़ू और नमक चढ़ाया जाता है, तो हमने वो ले लिया है और उसके बाद हम अंदर की तरफ आ गए हैं। रुमाल हमारे पास नहीं थे तो सारे लोगों ने रुमाल भी खरीदे हैं, और ये शुरुआत में गुरुद्वारे में जो बैग और शूज़ वगैरह हमने जमा करा दिए हैं, जिसके बदले में हमको एक टोकन मिल गया है। और अब हम चल रहे हैं नानक मता साहब के अंदर। क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, तो इस वजह से हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ये मुख्य दरबार है नानक साहब का। ये जो मैं झाड़ू चढ़ाने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप झाड़ू लगा सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं सीधे गुरु के लंगर की तरफ। आज हम यहीं पे ही प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनी नीम करौली बाबा के पास। तो अब है हम गुरुद्वारा नानक मता पर, और अब हम बाहर निकल आए हैं और हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नीम करौली बाबा, जो कि अभी यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो अभी हमें 1.5 से 2 घंटा अभी और लगेगा। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि शाम को हमारा वापस आने का प्लान है। अगर जितनी रात होती जाएगी हमारे लिए प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। तो मिलते हैं अभी नीम करौली में, और रास्ते के भी व्यूज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो। नानक मता के बाद में जैसे ही पहाड़ों पे हल्का सा चढ़ना हुआ हमारा, तो ये नज़ारे देखते ही बन रहे थे यार। और एक जगह तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, हमने बाइक रोकी और ये शूट किया। टाइम हमको बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जैसा कि मैंने बोला कि हमें वापसी भी करनी थी, तो हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे। और बीच में हमको दिखाई दे ये खूबसूरत से चौराहा, क्या मज़ेदार यहाँ पे जो है स्टैचूज़ बने हुए हैं। लोग यहाँ पे पिक्स वगैरह ले रहे हैं। भीमताल पहुँचते पहुँचते ही हमको 4 बज गया था, लेकिन भीमताल से ज़्यादा दूर नीम करौली नहीं था। और ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ पार करते ही हम पहुँच जाएंगे नीम करौली बाबा। और पहाड़ पार करते हुए हमने ऊपर से ये शूट किया नीम करौली बाबा का, और ये लास्ट मोड़ है जिसे पार करते ही हम पहुंच जाएंगे नीम करौली। फ़िलहाल के लिए गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं, और पार्किंग का पेमेंट भी हमें करना होगा। तो चलते हैं, पहले पार्किंग का पेमेंट दे देते हैं। पेमेंट करने के बाद हम सीधे मंदिर के अंदर ही जाने लग गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और हमें जल्द से जल्द वापस होना था। सामने जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल के सेंटर से व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। मोस्टली लोग आते हैं तो यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं। प्रॉब्लम जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी मना है, लेकिन फिर भी हमने कुछ शूट किया है। मंदिर के बिल्कुल सेंटर में चरण बने हुए हैं, जो कि माना जाता है नीम करौली बाबा जी के हैं। और ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जो मंदिर, वहाँ है नीम करौली बाबा का मेन मंदिर। हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, तो कुछ व्यूज़ देख लेते हैं। लॉन्ग रोड ट्रिप किए हैं हमने 400-450 किलोमीटर के, और हम पहाड़ पे भी चढ़ के गए हैं नेपाल में। पर यहाँ के पहाड़ का मज़ा ये था कि शहर बसे हुए हैं, लाइट्स ऊपर से जब हम देखते हैं नीचे की तरफ, इतने बढ़िया व्यूज़ मिलते हैं। और जब हम वापसी कर रहे थे, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि हम नीचे जल्द से जल्द पहुँच जाए, पहाड़ी एरिया हमसे छूट जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा टर्न्स थे यहाँ पे, और गाड़ियाँ जब क्रॉस करती थी, ये हार्ड है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम टाइमली आ गए थे। मज़ा बहुत आ रहा था, व्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे थे। एक ये हल्का सा व्यूज़ देखिए, बहुत नीचे का है ये, मज़ा आ गया था जब हमने इसे देखा था। शूट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऑसम है ये जगह। जब टाइमली नीचे आ गए थे तो भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगी थी, तो कुछ नहीं मिला, तो हमने सोचा क्यों ना पहले मोमोज़ खा लिए जाएँ। मोमो
ये पीलीभीत चौराहा है और यहाँ पे हमें कम से कम आधे से 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि हमारे पार्टनर फिर से रास्ता भूल गए थे, वो दूसरी तरफ चले गए थे। फिर हमने उनको फ़ोन करके बुलाया। पलिया पहुँचने में बज गए हमको 3। बोले तो डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग। तो मुन्ना, अगर हमारा वीडियो तुमका पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबा के कर दो शेयर। इधर उधर टुकुर टुकुर ना देखो बे, शेयर करो, समझिए क्या। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।